नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि इस समय मध्य भारत और पश्चिम भारत के अधिकतर राज्यों में मौसम लगभग शुष्क बना हुआ है। सर्दी का असर धीरे धीरे बढ़ रहा है। शीतलहर कई राज्यों में चल रही है। वहीं मानसून की जो विदाई है वह लगभग ज़्यादातर राज्यों से हो चुकी है। इसी बीच दोस्तों बंगाल की खाड़ी में एक मजबूत सिस्टम बनने की संभावना दिखाई दे रही है। बंगाल की खाड़ी में हलचल बढ़ रही है। जी हाँ दोस्तों, लगभग 23-24 अक्टूबर के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम बनने की संभावना है, जो कि दक्षिणी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास बनेगा और इसके उत्तर पश्चिम और पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। और इसके हम कह सकते हैं कि तूफान की कैटेगरी भी हासिल कर सकता है ये सिस्टम, ऐसा हमारा अनुमान है। होगा क्या दोस्तों, 22 अक्टूबर के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन नुमा गतिविधि हम कह सकते हैं कि दक्षिणी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास बनेगी। वहीं हम कह सकते हैं कि जो 24 अक्टूबर आता है ये सिस्टम लो प्रेशर की इंटेंसिटी हासिल करेगा। वहीं 26 अक्टूबर आता है तो ये सिस्टम वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बनकर डिप्रेशन भी बन सकता है। वहीं 27-28 अक्टूबर आता है तो ये सिस्टम तूफान की कैटेगरी भी हासिल कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा GFS मॉडल का अनुमान है। ECMWF भी दिखा रहा है, लेकिन ECMWF का अनुमान है कि ये केवल लो प्रेशर की इंटेंसिटी हासिल करेगा। इसका ट्रैक यही रहेगा कुछ इस प्रकार जो आप मैप में देख सकते हैं। इसका ट्रैक हम कह सकते हैं कि वो आंध्र प्रदेश के तटों की ओर रह सकता है इसका ट्रैक। हालांकि इसमें बदलाव होगा, इसकी इंटेंसिटी में भी बदलाव होगा, ट्रैक में भी बदलाव होगा। आपको केवल एक अनुमान के तौर पर जानकारी दी जा रही है कि हाँ इस प्रकार इसका ट्रैक रहेगा। तो इसके तूफान बनने की संभावना लगभग 30% दिखाई दे रही है कि ये तूफान बन सकता है। और इसके जैसे जैसे सिस्टम पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा, आंध्र प्रदेश की ओर आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे ये सिस्टम मजबूत होकर जो हाई इंटेंसिटी हासिल कर सकता है। वहीं दोस्तों इस समय आज 12 अक्टूबर है। इस समय एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन नुमा गतिविधि केरल के आसपास बनी हुई है, जिसके असर से जो कर्नाटका के दक्षिणी क्षेत्र है, केरल, तमिलनाडु, श्रीलंका, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में अच्छी बारिश की संभावना है। और जो दूसरा अभी सिस्टम बनने जा रहा है 23 अक्टूबर के आसपास ये तूफान बनेगा, ऐसी संभावना है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ दोस्तों, अगर ये सिस्टम तूफान बनता है और आंध्र प्रदेश की ओर आगे बढ़ता है तो आंध्र प्रदेश के तटों में यह भारी तबाही मचेगा, भारी बारिश होगी और कई क्षेत्रों में तूफानी हवाएं चलेगी। तो कुछ इस प्रकार का अभी मॉडल का अनुमान है GFS का मॉडल का। हालांकि इसमें बदलाव होता रहता है, तो आने वाले दिनों में आपको कन्फर्म इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, बदलाव होना संभव है। तो आप हमारी नज़र लगातार इस पर बनी हुई है। लगातार हम आपको इसका अपडेट देते रहेंगे, कभी पोस्ट तो वीडियो के माध्यम से। तो कुछ ज़्यादा हम कह सकते हैं कि अब मध्य पश्चिम भारत में बारिश की संभावना नहीं है। अगर इस सिस्टम के ट्रैक में बदलाव हुआ, अगर ये सिस्टम ओडिशा की ओर बढ़ा, छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ा, तो राजस्थान तक बारिश की गतिविधियाँ ये सिस्टम बढ़ा सकता है। अन्यथा अगर ये आंध्र प्रदेश से होकर हम कह सकते हैं कि अरब सागर में जा पहुँचता है तो ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ दक्षिण भारत में ही रहेगी। अगर ये दोस्तों हम कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, गोवा को पार करते हुए गुजरात की ओर अगर ये आगे बढ़ता है, और जिसके कारण क्या होगा, राजस्थान, गुजरात, जो महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र है, मध्य प्रदेश में भारी बारिश की संभावना, तबाही मचाएगा ये सिस्टम गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, गोवा के क्षेत्रों में। क्योंकि अगर ऐसा होता है, ऐसा होने की संभावना भी बन रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर ये सिस्टम आंध्र प्रदेश, कर्नाटक को पार करते हुए अरब सागर में पहुंचता है, उसके बाद इसकी गुजरात की ओर यानी कि उत्तर दिशा में आगे बढ़ने की संभावना भी कुछ हद तक बन रही है। हालांकि अभी बदलाव होगा, मैं आपको बार बार बता दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक अनुमान के तौर पर आपको ये जानकारी दी जा रही है कि कुछ इस प्रकार अभी का अनुमान दिखाई दे रहा है। तो यही सिस्टम अभी बनने की संभावना, इसके अलावा कोई भी सिस्टम नहीं बनेगा तो भी ओमान की ओर ये आगे बढ़ेगा, भारत पर कोई भी असर नहीं रहेगा। जो ये सिस्टम बनने जा रहा है 23 अक्टूबर के आसपास, इसका असर भारत के कई राज्यों में रह सकता है। नवंबर के पहले सप्ताह में भारत के कई राज्यों में भारी बारिश होगी, अगर इस सिस्टम का यही ट्रैक रहा तो, और यही इंटेंसिटी रही तो इसके तूफान बनने की संभावना लगातार बन रही है। अगर कुछ भी बदलाव होता है तो हम आपको तुरंत इस चैनल पर आपको जानकारी देंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जो भी नहीं जुड़े हैं ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आपको जानकारी दी जाती है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो कुछ इस प्रकार रहेगा दोस्तों आने वाले दिनों में सिस्टम का प्रभाव, और किन राज्यों में होगी भारी बारिश, ये हमने जान लिया है। ज़्यादा कोई कुल मिलाकर देखा जाए, ज़्यादा कोई बारिश का असर पश्चिमी मध्य भारत में नहीं रहेगा आने वाले दिनों में। हाँ, नवंबर के दोस्तों जो मध्य दिन रहेंगे, यानी कि 11 नवंबर से लगाकर 18 नवंबर के मध्य अरब सागर में भी एक मजबूत तूफान बनने की संभावना दिखाई दे रही है, जिसकी भी जानकारी हम आपको आने वाले दिनों में लगातार देते रहेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम इसके अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।